नमस्ते और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा एक चीज सोचिए, क्या हो अगर एआई हम इंसानों की तरह कभी कुछ भी न भूले। क्या हो अगर हर एआई एजेंट जो कुछ भी सीखता है वो एक साझा दिमाग यानी शेयर्ड ब्रेन में चला जाए, जिसे दूसरे सभी एआई इस्तेमाल कर सकें। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया को देखने वाले हैं जो इसे हकीकत बना रहा है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज के जो इतने पावरफुल एआई एजेंट्स हैं, क्या वो असल में हर बार हर नए काम के लिए सब कुछ शुरू से सीख रहे हैं? मतलब क्या वो एक ही पहिए को बार बार बनाने में फंसे हुए हैं? और जानते हैं, इसका जवाब है हाँ। और यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे स्किल नेट सॉल्व करने आया है। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एआई रीइन्वेंशन की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे स्किल नेट से। हम ये भी देखेंगे कि ये अंदर से काम कैसे करता है, इसके नतीजे क्या रहे हैं, और सबसे जरूरी, एआई स्किल्स का भविष्य कैसा दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एआई की ये सब कुछ भूल जाने वाली समस्या। आप इसे एक कभी ना खत्म होने वाले लूप की तरह सोच सकते हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के एआई सीखी हुई चीजों को याद रखने और एक दूसरे के साथ बांटने में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। और देखिए, रिसर्च पेपर का ये कोट ये प्रॉब्लम की जड़ पर बिल्कुल सही चोट करता है। इसमें लिखा है कि एजेंट्स बार बार पहिए का आविष्कार करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एजेंट जो मुश्किल से कुछ सीखता है, वो ज्ञान उसी के साथ खत्म हो जाता है। दूसरा एजेंट फिर से वही मेहनत करता है। सोचिए, ये सिर्फ बेअसर नहीं है, ये तो कंप्यूटर पावर और हमारे कीमती समय की सीधी सीधी बर्बादी है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है स्किल नेट की। ये एक असली गेम चेंजर है। इसे आप एआई की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स लाइब्रेरी समझिए। एक ऐसा साझा खजाना जहां कोई भी एआई अपनी सीखी हुई स्किल डाल सकता है और कोई भी दूसरा एआई उस स्किल को वहां से उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिर ये स्किलनेट है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक खुला सिस्टम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़े पैमाने पर एआई स्किल्स को बनाने, उन्हें टेस्ट करने और फिर उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। इसका मकसद एआई एजेंट्स को बस काम चलाऊ नॉलेज से निकालकर पक्की महारत तक ले जाना है। ये एआई के लिए एक विकिपीडिया जैसा है, पर सिर्फ स्किल्स के लिए। और जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। इस लाइब्रेरी में अभी से ही 2 लाख से ज्यादा स्किल्स जमा हो चुकी हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कलेक्टिव नॉलेज बेस है जिसका फायदा दुनिया का कोई भी एआई उठा सकता है। ठीक है, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्किल नेट आखिर काम कैसे करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एआई के इस साझा दिमाग के अंदर झांककर उसकी बनावट को समझ रहे हों। ये जो आप देख रहे हैं, ये है इसकी पूरी पाइपलाइन, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस। स्किलनेट किसी भी तरह की कच्ची जानकारी, जैसे कोई कोड हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी, उसे लेता है, प्रोसेस करता है और उसे एक सलीके से बनी हुई हाई क्वालिटी स्किल में बदल देता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये एआई के लिए एक स्किल बनाने वाली फैक्ट्री ही है। अब देखिए, असली जादू यहाँ है इसके ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे कहते हैं स्किल्स ऑन्टोलॉजी। ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे आप एक बहुत ही एडवांस्ड लाइब्रेरी के कैटलॉग सिस्टम की तरह समझिए। ये सिर्फ स्किल्स की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है जो ये समझता है कि कौन सी स्किल क्या करती है और वो दूसरी स्किल से कैसे जुड़ी है। तो ये सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर है स्किल टैक्सोनॉमी। ये लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शन की तरह है, जैसे डेवलपमेंट का सेक्शन, साइंस का सेक्शन वगैरह। दूसरी लेयर है स्किल रिलेशन ग्राफ। ये दिखाता है कि ये स्किल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कौन सी स्किल किसके साथ काम करती है। और तीसरी लेयर है स्किल पैकेज लाइब्रेरी, जो इन स्किल्स को एक रेडी टू यूज टूल किट की तरह बंडल कर देती है। और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर कुछ भी इस लाइब्रेरी में डाल सकता है। हर एक स्किल को एक बहुत ही कड़े क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। उसे 5 चीज़ों पर परखा जाता है। क्या वो इस्तेमाल करने के लिए सेफ है? क्या वो पूरी है? क्या वो असल में काम करती भी है? क्या उसे मेंटेन करना आसान है? और क्या वो बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है? अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए, अब सबूत देखते हैं। अब हम देखेंगे कि स्किल नेट इस्तेमाल करने के बाद एआई की परफॉर्मेंस पर असल में क्या फ़र्क पड़ा। और मैं आपको एक हिंट देती हूँ, फ़र्क बहुत बड़ा है। ये नंबर देखिए,
प्लस 40%। जिन AI एजेंट्स ने स्किलनेट का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुश्किल कामों में औसतन 40% बेहतर नतीजे दिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ काम खत्म नहीं कर रहे थे, वो उस काम को कहीं ज्यादा अच्छे, ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी काम को पूरा करने में लगने वाले स्टेप्स में 30% की कमी आई। मतलब AI ज्यादा एफिशिएंट हो गए। वो कम मेहनत में ज्यादा तेजी से और ज्यादा सीधे तरीके से अपने टारगेट तक पहुंचने लगे। और ये चार्ट इस बात का पक्का सबूत है। ये दिखा रहा है कि इस लाइब्रेरी में मौजूद ज्यादातर स्किल्स या तो गुड हैं या एवरेज। बहुत कम स्किल्स पुअर कैटेगरी में हैं। ये बताता है कि वो जो क्वालिटी चेक का प्रोसेस है वो वाकई में काम कर रहा है। ये लाइब्रेरी सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब सिर्फ एक थ्योरी या रिसर्च पेपर तक ही सीमित नहीं है। ये एक असल टूल है जिसे डेवलपर्स आज अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप कमांड लाइन पर काम करना पसंद करते हो या पाइथन लाइब्रेरी में, स्किलनेट दोनों के लिए तैयार है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। इस टेक्नोलॉजी का असली इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्योंकि अब बात सिर्फ अकेले अकेले काम करने वाले AI एजेंट्स की नहीं रही। अब हम एक पूरे AI इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ये जो विजन आप देख रहे हैं, ये भविष्य का एक नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान और AI मिलकर काम करेंगे। एक इंसान एक बड़ा गोल सेट करेगा और स्किलनेट उस गोल को छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए कामों में तोड़ देगा, और फिर सही AI एजेंट्स उन कामों को पूरा करने में लग जाएंगे। और यहीं से वन पर्सन लैब जैसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जरा कल्पना कीजिए, एक अकेला इंसान जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो स्पेशलाइज्ड AI एजेंट्स की एक पूरी फौज को कमांड कर रहा है। वो अकेला ही इतनी बड़ी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर पाएगा जितनी आज एक पूरी की पूरी कंपनी या रिसर्च लैब के पास होती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या होगा अगर कल आप या कोई भी एक अकेला इंसान AI स्किल्स के इस पूरे इकोसिस्टम की पावर के साथ दुनिया की अगली बड़ी चीज बना दे? अगली गूगल, अगला SpaceX, कुछ भी। संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।